हेलो एवरीवन, आज है 21 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SJVN लिमिटेड के बारे में। आज 10% की तेज़ी है, 150 के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो पहले गिरावट आई थी, 125 123 पे गया, लेकिन उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी है वो शानदार है और आज की तेज़ी काफ़ी बड़ी तेज़ी है। और आज का दिन अगर आप देखोगे तो भैया सरकारी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा रहा है। आज SJVN 10% की तेज़ी दिखाता नजर आया। NHPC में भी तकरीबन 5.5 से 6% की तेज़ी है और यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट सिनारियो देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, रेल विकास निगम भाई साहब 13% भागा है ये रेल विकास निगम। और रेल विकास निगम का जो शेयर है यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट सिनारियो देखने को मिल गया है। जहाँ तक इरकॉन की बात करें तो यहाँ पर भी तकरीबन बड़ी तेज़ी, तकरीबन 6% की तेज़ी है और इरकॉन के शेयर में भी बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिल रही है और काफ़ी बड़ी थी, ऑल टाइम हाई पे ये बैठ चुका है। सेम चीज़ आप भेल के शेयर को लेकर देखो तो यहाँ पर 318 रुपये का शेयर है। हालांकि तेज़ी 3% की है, लेकिन आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं और जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। अब वापस लौटते हैं SJVN के बारे में कि भाई साहब जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वहाँ पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं और आउटलुक यहाँ पर क्या हो सकता है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक साल में 300% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। और अगर आप रेजिस्टेंस देखो तो भैया 150 रुपये का रेजिस्टेंस भी है। आज तेज़ी काफ़ी अच्छी आई है, लेकिन 150 रुपये का लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये इस लेवल पर टिक पाता भी है कि नहीं, ब्रेकआउट दे पाता है कि नहीं वहाँ से। अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखो तो भाई साहब ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई, ऐसी तेज़ी कभी नहीं आई आज से पहले। ये 2023 में 30-32 रुपये का शेयर हुआ करता था, बेहतरीन रफ्तार देखने को मिली। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो ऐसी तेज़ी नहीं आई थी, 2010 से लेकर अब तक ऐसी तेज़ी कभी नहीं आई SJVN में। क्योंकि भाई साहब इस तरीके से कभी भी पावर कंपनियां फोकस में थी ही नहीं, जिस तरीके से पिछले 2 सालों में देखने को मिली है। अगर आप वॉल्यूम्स की बात करें आज तो वॉल्यूम्स में भी छप्पड़ फाड़ वॉल्यूम आए हैं। 8 करोड़ 28 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है कि भाई साहब बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग अभी चल रही है। हालांकि इसका जो हाई, ऑल टाइम हाई वो 170 रुपये का है और हालांकि ये इंट्राडे का हाई है। ये तब का हाई है जब इसने 150 रुपये के लेवल पर ये बाद में क्लोज हुआ था, जब नतीजे खराब आए थे यहाँ पर। और मार्केट कैप इसका 58,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो SJVN में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। कंपनी के डिविडेंड की अगर हम बात करें तो पे कर रहा है, 1 रुपये 15 पैसे का इसने इस साल पे करा है। पिछले साल भी पहले 1 रुपये पे 15 पैसे, फिर तकरीबन 60 पैसे का पे करा था। मतलब कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 रुपये का डिविडेंड पे करता है ये। और ये अच्छा है क्योंकि पिछले साल ये 30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो 30 रुपये का शेयर अगर आपको 2 रुपये के आसपास का डिविडेंड पे करता है तो वो अच्छा डिविडेंड है मेरे हिसाब से। और जहाँ तक बात करी जाए इनके रिजल्ट्स के बारे में तो देखिए, दोबारा डिविडेंड भी पे करेगा। 29 को इनके नतीजे आने वाले हैं, रिजल्ट्स भी आएंगे और दोबारा डिविडेंड भी अनाउंस करेगा। NHPC के भी नंबर्स अभी हाल फिलहाल में आए थे जो कि अच्छे नंबर्स थे, ठीक है, अच्छे मतलब एवरेज नंबर थे, उतने भी अच्छे मैं नहीं कहूँगा उसको, एवरेज नंबर थे। और 50 पैसे का डिविडेंड भी उन्होंने अनाउंस करा था NHPC ने। तो यहाँ पर भी डिविडेंड मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा नहीं, लेकिन 50 पैसा 60 पैसे का डिविडेंड हो सकता है ये। और नंबर्स मेरे हिसाब से एवरेज ही होंगे जैसे NHPC के थे, लेकिन पिछले क्वार्टर में कुछ ज़्यादा ही ख़राब थे जो दिसंबर क्वार्टर था। इस बार के नंबर से मैं थोड़ी सी अच्छी उम्मीद करना चाहूँगा। जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में बात करी जाए तो महंगा है ये, 61 का पी है। देखो, SJVN के मुकाबले मुझे NHPC ज़्यादा बेटर चॉइस लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से। यहाँ पर इसका अकॉर्डिंग टू जो टिकर टैप एनालिस्ट अगर आप देखो तो 40% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखते हो इनके तो जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट क्वार्टर के नंबर ख़राब थे। आप देखिए 140 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ था, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 450 करोड़ का भी था। और रेवेन्यू सिर्फ 617 करोड़ का था, जो कि इससे पहले 900 करोड़ के आसपास भी हुआ करता था। इवन पिछले साल 750 करोड़ का भी था। तो इस बार मार्च के नंबर्स आने वाले हैं और मार्च के नंबर जैसे कि हमने देखा कि 29 को आ रहे हैं और
पिछले साल मार्च के नंबर वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे, इस बार देखना रहेगा कि नंबर्स कैसे आते। मैं उम्मीद करता हूँ कि नतीजे अच्छे आए और चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 81-85% है। और देखा जाए तो भाई साहब प्रमोटर में तो चलो उतने ही थे, लेकिन म्यूचुअल फंड ने जम के बिकवाली कर ली। 4.25 से घट घट के 1.54 एक ही क्वार्टर में। यहाँ तक डोमेस्टिक देखो तो 1.72% से थोड़ा बहुत इंक्रीज होकर 1.82 पर आया है, लेकिन एफआईल्स ने अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदारी करी। देखो इनका ये अलग ही सीन चल रहा है। पहले लगातार बिकवाली कर ली, फिर पिछले 2 क्वार्टर में खरीदारी करने के लिए एफआईल्स आ गए यहाँ पर। तो ओवरऑल आने वाले टाइम में जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएगा, गवर्नमेंट जो है, जिसकी भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, गवर्नमेंट जो है वो मेरे हिसाब से जो जिन जिन सरकारी कंपनियों में गवर्नमेंट की होल्डिंग 75% से ज़्यादा की है, वहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो, मतलब प्रॉफिट टेकिंग नहीं, मतलब अपना हिस्सा 75% से कम करने की कोशिश शुरू हो सकती है ओएफएस के ज़रिए, और पैसा जुटाने की कोशिश भी करेंगे ये लोग। तो कहीं ना कहीं मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद यहाँ पर आपको एक ओएफएस देखने को मिल सकता है। 3.5% या 4% का स्टेक जो है वो शायद रिलीज़ कर सकते हैं। और अभी जिस प्राइस पर है वो काफ़ी अच्छा प्राइस है, और जाहिर सी बात है अच्छे प्राइस में गवर्नमेंट सबसे पहले आते हैं अपने हिस्सा लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन जहाँ तक SJVN के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं 150 रुपये का लेवल रजिस्टेंस वाला ज़रूर है। इसका ब्रीच होना ज़रूरी है, इसका टूटना ज़रूरी है। और अगर ये एक बार टूट गया तो 160 170 के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं टूट पाया तो वापस 125 पे जाने की भी तैयारी करेगा। और ये तोड़ना है कि नहीं, ब्रेकआउट कहाँ पर है, किस तरीके से है, वो पूरा डिपेंड करने वाला है इनके क्वार्टरली नंबर्स जो आने वाले हैं इसके ऊपर। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा SJVN को लेकर कि देखिए कंपनी ख़राब नहीं है, अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, मैं वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा, एक बार इनके रिजल्ट्स देखना पसंद करूँगा, या फिर 150 रुपये का लेवल के टूटने का इंतजार करूँगा। ये 2 सिनारियो है। लेकिन एक्चुअली में अगर मेरे पास चॉइस हो तो मैं SJVN से ज़्यादा प्रेफरेंस मैं NHPC को देना चाहूँगा, क्योंकि NHPC में एक्चुअली में पोटेंशियल दिखता है कंपेयर टू SJVN। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और SJVN के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं रेल विकास निगम, इरकॉन या भेल के ऊपर तो आने ही वाला है, आप चाहते हैं कि मैं रेलवे के ऊपर बात करूं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करूं, तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।